जय माँ, जय गुरुदेव। तो जैसे कि आप सब जन जानते ही हैं, हम सिद्धाश्रम परिवार से हैं और हमारा ये सिद्धाश्रम परिवार बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिद्धाश्रम परिवार किसी एक संप्रदाय का नहीं है या एक प्रकार के मत वाले साधकों का नहीं है। वैष्णव साधक, शाक्त साधक, शैव साधक, स्मार्त साधक या गाणपत्य साधक, सौर साधक, अद्वैत वेदांत को मानने वाले साधक अथवा सिद्धजन, ये सब ये सब का स्थान ही सिद्धाश्रम है। यहाँ तक के इस सिद्धाश्रम का क्या कहना, इस सिद्धाश्रम का वर्णन तिब्बतीय लामाओं ने भी किया है ज्ञानगंज के रूप में। ये सिद्धाश्रम वही स्थान है जहाँ पे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, उनके गुरुदेव युक्तेश्वर जी, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, श्यामाचरण लाहड़ी जी महाराज, लाहड़ी महाशय जिन्हें आप जानते हैं इस नाम से, और महाअवतार बाबा जी अथवा महाअवतार बाबा जी की बहन माता जी, ये भी विराजमान हैं। परम पूज्य आनंदमयी माता जहाँ विराजमान है, वो स्थान है सिद्धाश्रम। साक्षात हम हमारे गुरुदेव भगवान श्री स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, उनके गुरुदेव भगवान स्वामी श्री सच्चिदानंद परमहंस जी, हमारे बड़े गुरु जी श्री स्वामी दिव्यचेतनानंद जी, हमारे अघोर मार्ग के सम्राट त्रिजटा बाबा जी और नाथ संप्रदाय शाक्त नाथों में एकदम शुद्ध शाक्त योगीराज बाबा भूतनाथ जी, अष्टोत्तर सहस्त्र विभूषित बाबा श्री भूतनाथ जी वहाँ ही विराजमान हैं। ये सब संतों के अलावा भी अन्य अन्य संतों का भी वर्णन है। थोड़ा सा आप लोगों को विस्मयकारी लगेगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट का भी वहाँ पे वर्णन कहा जाता है। ये सिद्धाश्रम स्थान बड़ा ही दिव्य है। सिद्धाश्रम के अधिष्ठाता भगवान महादेव साक्षात हैं और यहाँ पे कपिल जी, भगवान वेदव्यास, गौड़पादाचार्य जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, गुरु गोरक्षनाथ जी, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, मीरानंदनाथ जी अथवा गोरक्षानंदनाथ जी, इनका ये भी नाम है, अगस्त्य महर्षि, लोपामुद्रा माता, भगवान दक्षिणामूर्ति, आनंद भैरव बाबा, ये सब लोग भी एक अंश से सदा सर्वदा यहाँ विद्यमान रहते हैं। ये स्थान महाअवतार बाबा जी का स्थान है। ये स्थान, ये सिद्धाश्रम समस्त सिद्धों की भूमि है, समस्त गुरुओं की भूमि है। ऐसे सिद्धाश्रम को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है, ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, इस महापर्व पर इस दिव्य सिद्धाश्रम की अगर बात ना हो तो स्थान, ये मेरे हिसाब से ये पर्व पूरा नहीं माना जाएगा। ये सिद्धाश्रम ज्ञानगंज नाम से बहुत विख्यात है। ये सिद्धाश्रम वास्तव में जो हमारा XYZ, ये 3 डायमेंशंस वाला जो प्लेन है, इसका हिस्सा नहीं है। जो आप लोग देख पाते हो प्लेन, जो आपको दृष्टिगोचर होता है, उसका हिस्सा नहीं है। अगर हिमालय में जाकर के ढूंढोगे, आपको कहीं सिद्धाश्रम नहीं मिलने वाला। सूक्ष्म शरीर से यहाँ पहुंचा जा सकता है, यही स्थान सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम कोई सामान्य स्थान है ही नहीं। सिद्धाश्रम साक्षात भगवान शिव का और गुरु का स्वरूप होता है। स्वर्ग से भी ऊंचा है सिद्धाश्रम। स्वर्ग में भी क्षणे पुण्य मृत्यु लोकान गमंती होता है, लेकिन सिद्धाश्रम में ऐसा नहीं होता। और सिद्धाश्रम के सिद्ध ही ये पूरे संसार को चला रहे हैं। ये पूरे संसार के अंदर अच्छाई और बुराई का जो एक तारतम्य है, एक बैलेंस है, एक संतुलन है, वो
जो बिठाते हैं वो सिद्धाश्रम के सिद्ध ही हैं। उन सिद्धाश्रम के सिद्धों को हम लोग प्रणाम करते हुए भगवान शिव से, अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, ललिता शरण स्मित मुखी अम्बा जो मेरे लिए और आप सबके लिए सिद्धाश्रम का द्वार हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सिद्धाश्रम प्रवेश की आज्ञा दें। हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्यारी गुरु अम्बा, हमारी प्यारी माता भी और गुरु भी, और हमारी प्राणों से भी प्यारी हमारी इष्ट स्वरूपा भी भगवती श्री स्मितमुखी अम्बा से कि वो हमें आज्ञा दें कि हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाएं। हम आज्ञा चाहते हैं स्वामी श्री दिव्यचेतनानंद जी महाराज से कि वो हमें सिद्धाश्रम में लेके जाने की कृपा करें। हम प्रार्थना करते हैं बाबा भूतनाथ जी से, शुद्ध शाक्त योगीराज अष्टोत्तर सहस्त्र विभूषित बाबा भूतनाथ जी से कि वो हमें आज्ञा दे कि हम सिद्धाश्रम में जाएं। मैं आज्ञा चाहता हूँ स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद परमहंस जी से, जो कि हमारे इस काल के अंदर ज्योतिष एवं तंत्र के महारथी हैं, योग के महारथी हैं, आयुर्वेद के महारथी हैं। उनसे आज्ञा चाहता हूँ कि वो हमें सिद्धाश्रम में जाने की आज्ञा दें। त्रिजटा बाबा जी जो अघोरियों में शिर मुकुट हैं, मुकुटमणि हैं, उनसे मैं आज्ञा चाहता हूँ कि वो हमें आज्ञा दें कि हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाएँ। मैं आज्ञा चाहता हूँ परम पूज्य दादा गुरु जी श्री अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य श्री सच्चिदानंद परमहंस जी महाभाग से कि वो हमें आज्ञा दें। मैं आज्ञा चाहता हूँ भगवान भैरव से कि वो हमें सिद्धाश्रम गमन की आज्ञा दें। मैं आज्ञा चाहता हूँ श्री अर्थात भगवती नाथ एवं श्री के नाथ भगवती के नाथ भगवान महादेव से कि वो हमें सिद्धाश्रम गमन की, सिद्धाश्रम प्रवेश की आज्ञा दें। हम सब लोग दीर्घ स्वर के साथ में ओम करते रहेंगे। ओमकार को वंदना कीजिए और अपना सारा का सारा ध्यान हमारी वाणी पर रखिए। भावना करिए कि आपका पूरा का पूरा शरीर जो है उसका एक एक रोम जागृत हो रहा है। प्रार्थना करिए कि आपका सूक्ष्म शरीर भगवान शिव और गुरुजनों की कृपा से इस दिव्य देह से ऊपर उठ रहा है और उठे। अब ये शरीर एक दिव्य झील के पास आ पहुंचा है, जो है दिव्य योग झील। और इस झील के अंदर आपका सूक्ष्म शरीर स्नान कर रहा है। और यहाँ स्नान करने के साथ में आपका पूरा शरीर, सूक्ष्म शरीर
कारण शरीर पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है, सब विकारों से मुक्त हो गया है, सब पीड़ाओं से, रोगों से, दोषों से, भय से मुक्त हो गया है। और यहाँ आपने दर्शन किया हमारी गुरु अम्बा का, और गुरु अम्बा के चरणों में आप गिर गए हैं। और गुरु अम्बा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरह दिव्य दृष्टि होती, सुमिरह दिव्य दृष्टि होती। अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रख दो और गुरुदेव के दाएं पैर के अंगूठे से आपके आज्ञा चक्र का योग हो गया है, और उस दिव्य अंगुष्ठ से निकलते हुए प्रकाश ने आपके पूरे शरीर को आच्छादित कर दिया है। वो पहले तो पूरे सर में फैला, फिर सर से फैलता फैलता प्रकाश पूरे शरीर में फैल गया है। ओम इस सब के बाद में आपने गुरुदेव भगवान का ही हाथ पकड़ के आप आगे बाकी सब गुरुजनों का दर्शन कर पा रहे हैं। इसके बाद में गुरुदेव ने आपको सिद्धाश्रम के दिव्य कल्प वृक्ष दिखाए हैं, जिन कल्प वृक्षों के सामने आपने अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छा रखी है। भौतिक इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं। सब भौतिक इच्छाएं रखने के बाद में आपने इस दिव्य सुनहरे कल्प वृक्ष के समक्ष अपनी आध्यात्मिक इच्छाएं रखी हैं। एक इच्छा जरूर रखना, श्री गुरु चरणारविंद के अंदर, श्री गुरु पाद युगल के अंदर आपका प्रेम सदा सर्वदा बढ़ता है। भगवान शिव और गुरु के अंदर कभी भी हम लोगों को भेद ना रहे। मंत्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा सदा बढ़ती रहे। मंत्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा सदा बढ़ती रहे। इसके बाद आप आगे गए हैं। भगवान शिव विद्यमान हैं। भगवान शिव के अंक में भगवती राज राजेश्वरी विद्यमान हैं। आपने दोनों को दंडवत होकर प्रणाम किया है। उनके चारों तरफ सिद्ध और गुरुजन सब बैठे हुए हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजनों का ध्यान कर पाओ उतना उत्तम है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजनों को सुंदर मन रूपी पुष्प अर्पित कर दो, क्योंकि अंतोगत्वा सब गुरुजन तो एक ही हैं, गुरु तत्व तो एक ही है। और जो है भगवान शिव के दिव्य श्रीअंग से, भगवती के श्रीअंग से, प्रत्येक दिव्य गुरुजनों के श्रीअंग से बहुत भारी प्रकाश निकल रहा है। और वो प्रकाश है तो हजारों सूर्यों के जैसा, परंतु उसके अंदर चंद्रमा जैसी शीतलता है।
आप प्रार्थना करिए कि जो समस्त गुरु मंडल है, हम उनकी शरण में हैं, हम शिव शक्ति की शरण में हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, भगवान शिव के मुखारविंद में मुथ गुरुदेव और भगवान शिव के मुखमंडल को देखिए। भगवान शिव के मुखमंडल के अंदर गुरुदेव दिख रहे हैं और गुरुदेव के मुखमंडल के अंदर भगवान शिव दिख रहे हैं। और यह गुरु सशिवा, यह गुरु सशिवा, यह गुरु सशिवा। सब गुरुजन, सब सिद्धजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप सबको प्रणम में हो रहे हैं, सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सब गुरुजनों से आशीर्वाद एवं दिव्य शक्ति प्राप्त करके अब पुनः अपने शरीर में आ रहे हैं। पूर्ण रूप में आप अपने शरीर में आ गए हैं और गुरुजनों की दी हुई शक्ति से आप परिपूर्ण हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि आपकी शक्ति के ऊपर कीलन कर दें, कि आपकी शक्ति का क्षय कभी ना हो पाए। गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, हमारी शक्ति का कीलन हो जाए और हमारी शक्ति का हम लोग सदा सर्वदा सही उपयोग कर पाएँ, सदा सही मार्ग पर रह पाएँ, हमारी शक्ति को कोई छीनने ना पाए। ओम शांति शांति शांति। ओम शंभो शंभो शंभो। दोनों हाथ रगड़ें और अपनी आंखों पर लगा करके बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें। प्रयत्न करें कि अभी थोड़ी देर आप हिले डुले ना, आराम से ध्यान में, ध्यान के आनंद में ही बैठे रहें। जय माँ, जय गुरुदेव।